राजेश मौर्य। आज मैं लेकर आया हूँ आपको गणपति थाने के पास में। यहाँ पर जिस प्रकार के हर चौराहे पर सिग्नल लगाए थे, इसके बाद में जिस प्रकार से सिंधी बस्ती चौराहा होगा, शनिवारा चौराहा होगा, पूरी तरह से यहाँ पर सिग्नल बंद हो गए। जिस प्रकार के लोग यहाँ पर नियमों का पालन करते, लेकिन कहीं ना कहीं अभी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो आज इसी विषय को लेकर मेरे साथ में यहाँ पर एडवोकेट आदित्य प्रजापति है और एडवोकेट संजय शाह है और सूबेदार हेमंत पाटीदार जी। मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर नगर निगम के जिस प्रकार के इंजीनियरों के भरोसे ये यहाँ पर सिग्नल छोड़ रखे, लेकिन आए दिन कहीं ना कहीं यहाँ पर छुट मुट के एक्सीडेंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन और जिस प्रकार के नगर निगम के अधिकारी कहीं ना कहीं मुखबधिर होकर तमाशा देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया और नगर निगम में जिस प्रकार के इंजीनियर यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक इनका स्थानांतरण नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से इंजीनियरों के द्वारा भ्रष्टाचार किया है। तो इस खबर पर जरूर नजर मारें। जिस प्रकार से यहाँ पर पूरी तरह से हमारे शहर का सिग्नल बंद है और शहर में कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस प्रकार की चालानी कार्रवाई की जाती है, लेकिन नियम कायदे पालन करने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से सिग्नल बंद है। तो मैं आज गणपति चौराहे की तस्वीरें बता रहा, लेकिन सिंधी बस्ती चौराहा और शनिवारा चौराहे में पूरी तरह से यहाँ पर सिग्नल बंद है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन और सरकार कहीं ना कहीं मुखबधिर होकर तमाशा देख रही है। ये तस्वीरें हम आपको सिंधी बस्ती चौराहे की बता रहे हैं। यहाँ पर भी सिग्नल जरूर लगे हुए, लेकिन एक वर्ष हो गया, कुछ दिनों के लिए या कुछ घंटों के लिए यहाँ पर सिग्नल प्रारंभ किए गए थे, लेकिन पूरी तरह से यहाँ पर सिग्नल बंद पड़े हुए। लोग जिस प्रकार से नियम कायदों का पालन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर सब नियम कायदे भूल चुके, क्योंकि यहाँ पर सिग्नल बंद पड़ चुके हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार देखने को मिला। जब से सिग्नल लगे, जब से यहाँ पर कुछ दिनों के लिए सिग्नल चालू किए गए थे, बाकी बंद हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आए दिन छोटे मोटे एक्सीडेंट होते जा रहे, जिस प्रकार की दुर्घटनाएं होते जा रही, लेकिन नगर निगम यहां इस ओर कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे पा रही। लोग नियम कायदों का उल्लंघन बिल्कुल कर रहे हैं, सिग्नल बंद पड़े हुए हैं और इसके कारण बुरहानपुर में छोटे मोटे एक्सीडेंटों की संभावना ज़्यादा होती आ रही है। आप देखेंगे कि सिग्नल बंद होने के कारण लोग स्पीड में गाड़ी ले आते हैं, ट्रिपल गाड़ी चलाते हैं, ट्रिपल सीट गाड़ी चलाते हैं। उसके कारण छोटे मोटे एक्सीडेंट बुरहानपुर में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। निकट भविष्य में यदि सिग्नल जल्दी चालू नहीं हुए तो बड़े एक्सीडेंट भी होंगे। इसको लेकर क्या जिला प्रशासन नेताओं से कुछ निवेदन करना चाहेंगे सर आप? मैं सरकार से भी और जिला प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि शीघ्र से शीघ्र जो सिग्नल बंद पड़े हैं उन्हें चालू कराया जाए, नहीं तो आगे भविष्य में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उससे ये होगा कि लोग अभी धीरे धीरे नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनमें ये बात चली जाएगी। जैसे सिग्नल चालू थे तो लोग रुक जाते थे, लेकिन अब लोग रुक नहीं रहे हैं, विशेषकर सिंधी बस्ती चौराहे पर, गणपति नाके चौराहे पर। तो मैं यही निवेदन करूंगा कलेक्टर साहब से भी, आयुक्त महोदय से भी और मध्य प्रदेश सरकार से भी कि जल्दी से जल्दी इन सिग्नलों को चालू कराया जाए। ये हम आपको शनिवारा चौराहे की तस्वीरें बता रहे थे कि जिस प्रकार से यहाँ पर भी सिग्नल बंद हो चुके हैं, काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर रिपेयर नहीं किया जा रहा। जिस तरह से सिग्नलों पर ध्यान नगर निगम नहीं दे रही है, यहाँ पर आए दिन कहीं ना यहाँ पर भी छोटे मोटे एक्सीडेंट होते नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार का पूरा चौराहे से लोग बिना नियम कायदों का, बिना सिग्नल के, बिना रुके जिस प्रकार से धड़ल्ले से इस रोड पर आवाजाही चल रही है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं नगर निगम के अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी रोज यहाँ से दौरा करते हैं, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। जिस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से ये सिग्नल बंद नजर आ रहे हैं। बुरहानपुर चौराहे में शनिवारा चौराहे का सिग्नल अभी वर्तमान में बंद है। सिंधी बस्ती चौराहे पर जो सिग्नल है विगत 1 वर्ष से बंद है। सिग्नल व्यवस्था इसलिए होती है कि जनता नियम कानून का पालन कर सके, एक्सीडेंट में कमी आए, यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चले। लेकिन सिग्नल व्यवस्था बंद होने से या निरंतर नहीं रहने से एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है, यातायात सुचारू रूप से नहीं रहता, जनता नियम कानून का पालन करना नहीं कर पाती है। इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि सिग्नल व्यवस्था शीघ्र प्रारंभ करें ताकि व्यवस्था, यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। ये सिग्नल बंद होने से भी कहना कि यहाँ पर एक्सीडेंट की तादाद बढ़ चुकी है सर? निश्चित रूप से सिग्नल व्यवस्था होती है कि यातायात सुचारू रूप से चले। जब सिग्नल व्यवस्था नहीं रहेंगी तो निश्चित रूप से एक्सीडेंट का संभावना प्रबल रहेगी। और ये जो शनिवारा चौराहा है, यहाँ पर राजमार्ग है, इसलिए यहाँ यातायात का दबाव अधिक है। इसलिए सिग्नल व्यवस्था तो निश्चित रूप से शीघ्र प्रारंभ होना चाहिए। इसको लेकर नेता और कुछ जिला प्रशासन से और निवेदन करना चाहेंगे, क्योंकि ये समस्या कहीं ना कहीं बड़ी है। बस ये है कि इसकी ओर विशेष ध्यान देकर शीघ्र प्रारंभ किया जाए ताकि जनता को सुविधा हो।
देखिए, शनिवारा चौराहा एक महत्वपूर्ण चौराहा है जहाँ पर जो सिग्नल लगे हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हो गए हैं। इस संबंध में हमने पत्राचार भी किया और सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में ये निर्णय भी हुआ था कि गणपति नाका चौराहे पे जो हमारे एडवांस सिग्नल लगे हुए हैं उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा शनिवारा चौराहे पे, ताकि जो बार बार ख़राब होने की दिक्कत है ये ना आए। और शनिवारा चौराहे के सिंधी बस्ती चौराहा भी एक महत्वपूर्ण चौराहा है जो जहाँ से इंट्रा स्टेट मार्ग गुजरता है और भारी और छोटे वाहनों का परिवहन वहाँ से भी होता है। वहाँ भी एक सिग्नल लगवाया गया था जो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है। दोनों के संबंध में कई बार नगर निगम से पत्राचार किए जा चुके हैं, क्योंकि ये नगर निगम द्वारा लगवाए गए हैं और उसका मेंटेनेंस भी उनके ही हाथ में है। तो ये कब तक शुरू हो पाएंगे, इनकी इस संबंध में आपको ज़्यादा जानकारी नगर निगम दे पाएगी। दोनों चौराहे बहुत ज़्यादा वहाँ पर मिक्स वॉल्यूम ट्रैफिक चलता है, बड़े बड़े ट्रकों का आना जाना होता है, छोटे वाहनों का भी बहुत ज़्यादा गुजरना होता है। इस वजह से वहाँ जवान जो है एक बैकअप के तौर पे तो काम कर सकता है, लेकिन कंटिन्यू अगर 8 घंटे के लिए अगर वहाँ पर ड्यूटी करता है तो बहुत सारी परेशानियाँ आती है। धूल मिट्टी धुआं, इससे ऐसी तक तकलीफ आती है कि लगातार एक व्यक्ति अगर वहाँ ड्यूटी करता है तो बीमार होने लगता है। तो परेशानी तो बिल्कुल है।